आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं पेपर के लिए और वार्षिक परीक्षा के जो पेपर चल रहे हैं, ये शेष पेपर जो रहेगा तो उन सभी के लिए शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि थंबनेल में हमने टाइटल दिया है कि 4 घंटे के अंदर आप पेपर की तैयारी कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सत्य कहा गया है कि 4 घंटे के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। किन स्टूडेंट्स के लिए, किसके लिए, कैसे, कौन कर सकता है? क्या वो बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए? क्या बहुत वो कमज़ोर होना चाहिए? क्या कमज़ोरी ऐसा कर सकते हैं? क्या ब्रिलियंट ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है। सबसे पहला मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 4 घंटे के अंदर पेपर की तैयारी कैसे की जा सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल्स अभी आपको दे रहा हूँ बिकॉज मुझे ये यकीन है, विश्वास है कि आप मेरी बात को समझेंगे और भगवान ने एक विवेक, एक बुद्धि, एक ज्ञान का एक जो प्रोसेस है वो आपको भी दिया है। आप समझेंगे कैसे होता है, समझिएगा। पूरे वर्ष भर स्टूडेंट, 12th की स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि कल पेपर है सवेरे और केमिस्ट्री, इसके बाद फिर बायोलॉजी, दैन मैथमेटिक्स है, अन्य सब्जेक्ट्स के विषयों को भी देखते हुए मैं बात कर सकता हूँ। तो पूरे वर्ष भर आप चूँकि स्कूल जाते हैं, क्वार्टरली एग्जामिनेशन देते हैं आप, 6th ईयरली मतलब हाफ ईयरली जो आधी परीक्षा कहते थे जिसको पहले, तो उसको देते हैं। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा था, भूल गए हैं, कहीं आपने कुछ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार किया था, कुछ कम तैयार किया था। बहुत अच्छे वाले आपको जो तैयार थे वो भूल गए हैं, जो बहुत कम तैयार किए थे वो आपको कहीं कुछ याद आते हैं। इन दिस वे किसी भी तरीके से आप कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि वो क्वेश्चन मेरी निगाहों से कभी ना कभी गुजरा है, मैंने उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को देखा है, राइट। टीचर्स ने स्कूल में कभी पढ़ाया था, उसका लेक्चर आपके दिमाग में कभी कुछ आता है, कुछ याद आता है, कुछ सुना था, कुछ उसने टेल किया था, बोला था, से किया था, कहा था। आपने क्या किया था? लिसन किया था। आपके दिमाग में कुछ है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कर है, कम भूल गए हो, कम है, ज़्यादा भूल गए हो, दिमाग में याद नहीं आता। एट द बोर्ड टीचर्स ने कुछ लिखे थे, राइट, और लिखते समय वो दृष्टि जो आपकी थी जब आप क्लासरूम में बैठे थे उसको देख रहे थे, वो आपको याद आता है कि हाँ मैं बैठा था। और आप उसका प्रैक्टिकल करके देखिए कि एक क्वेश्चन कहीं आपके दिमाग में फीड है और आपको याद आता है, हाँ यार ये क्वेश्चन लिखा था उस समय, मेरा फलाना बाजू का मित्र मेरे से ये बात कर रहा था, या मैंने उसको इशारे से ही बोला था, इस समय ये क्वेश्चन सर लिख रहे थे। तो आपको ये रिलेट कर गया कि वो क्वेश्चन के समय मैं बाजू वाले बच्चे को इंडिकेट कर रहा था, कुछ इशारा कर रहा था, या उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा था, ठीक। ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है। अब देखिए कैसे पहुंचते अपन 4 घंटे के अंदर आप पेपर की तैयारी करते हैं। सपोज करो कल पेपर है और आज शाम के 6 बजे है और 6 बजे के तक मैंने सवेरे से अभी तक कोई पढ़ाई अध्ययन नहीं किया है, ड्यू टू एनी रीज़न। आपकी लाइफ में कुछ भी कारण हो सकता है कि सवेरे उठ के अभी तक के, सवेरे उठने से लेकर अभी तक के आपने कोई तैयारी नहीं किया, ठीक। 6 बज गया शाम का और सवेरे आपका 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में पेपर है। अब 6 बजे से लेके रात के 12 के बीच में आपके पास मात्र 6 घंटा है, क्योंकि आप सोचते हो मैं 12 बजे सो जाऊंगा। मैं कहता हूँ आप 11 बजे सो जाइए, 10:30 बजे सो जाइए, आपके पास मात्र 4.5 घंटे निकलते हैं। ये प्रैक्टिकली बात मैं बता रहा हूँ और बिल्कुल कन्फर्म मानिए 60% एटलीस्ट आप लाएंगे, एटलीस्ट। जो बहुत सारी एग्जामिनेशंस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फॉर्म भरने के लिए बहुत एलिजिबल होता है, बहुत ज़रूरत होता है, जितना वो मांगते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है, परसेंटेज जितना होना चाहिए वो काफ़ी से होता है। कैसे आएंगे? ये वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हैं तो मैं निश्चित कह सकता हूँ, मतलब डेफिनेटली आई वांट टू से यू दैट आपको बेनिफिट मिलेगा, आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। कैसे? आपने साल भर क्लास में टीचर की आवाज़ सुनी, टीचर ने क्या पढ़ाया वो देखा, कॉपी में कई बार आप लिखते थे, इसको आप सब चीज़, जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उसको रिमाइंड कर रहे हैं कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं तो कुछ लिखा था। क्वार्टरली एग्जामिनेशन के समय मैंने कुछ तो पढ़ा था, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के समय मैंने कुछ पढ़ा था, मेरे को अच्छे नंबर आए थे,
मेरा कॉन्फिडेंस था। आज वे कैसे कमज़ोर समझ रहा हूँ अपने आप को, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो जीता हुआ था। आज मैं हारा महसूस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरा कुछ गैप हो गया, मैंने कुछ पढ़ नहीं पाया। अब मैं कैसा करूँगा, या तो मैं भूल रहा था ये। लेकिन अगर आपने सोचा नहीं मैं उस समय भी तो पेपर जब दिया मेरी पूरी तैयारी नहीं हो पाती थी, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया था तो अच्छा स्कोर किया था मैंने। क्लास में मेरी रैंक अंडर 5 अंडर 10 थी, जबकि उम्मीद थी कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा। जिस प्रकार से भी आपका विचार आता है, बट आपका जो आइडिया है वो सकारात्मकता को डेवलप कर रहा है। एक अफर्मेशंस होती हैं जिसको आप ब्रेन के अंदर इनपुट करते हो, आप डालते हो। यहाँ से शुरू होता है आपका मेन लेक्चर, मेन थ्योरी। आपके पास है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमको मालूम है, थोड़ा समझिएगा। हम जिस बात में डिसीजन ले रहे हैं, सकारात्मक ले सकते हैं या नकारात्मक ले सकते हैं कि नहीं हम 4 घंटे के अंदर इसको नहीं कर सकते, सफिशिएंट टाइम नहीं है 4 घंटे के अंदर करने का। ये आपने दिमाग में डाला, आपने डिसीजन लिया, डिसीजन ये लिया कि हम 4 घंटे के अंदर पेपर नहीं कर सकते हैं। तो आपने कॉन्शियस माइंड में इस बात को डाला, हिंदी में कहते हैं चेतन मन, जिससे आपने क्या किया, उस बात को समझा और इंसिस्ट किया, प्रवेश किया उस बात ने। कहाँ गया? अंदर वो भाग जो आप सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते, वो प्रारूप है दिमाग का, मस्तिष्क का, वो है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो कि छुपा हुआ है, सीक्रेट्स है। और उसी का वो पावर है जहाँ पर आप देखते हैं कि अब्दुल कलाम साहब, महात्मा गांधी जी, अरस्तु, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत जो कि मतलब हिस्ट्री, आज हिस्ट्री में इनको पढ़ते क्या है, हम तो ये कहें वो स्वयं हिस्ट्री है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिनकी किताबों को हम पढ़ते हैं, जिनके कोटेशन को हम पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने के बाद अपने जीवन में हम चेंज करते हैं, चेंज हो जाते हैं। वो 90% है या 80% है, लेकिन मैं ये बोलूँगा वो मैक्सिमम पार्ट सबकॉन्शियस माइंड का, जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, सामान्यतः यूज़ नहीं करते। इन जनरल वे पे हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम तो कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। हाँ, टीचर ने पढ़ाया था, हमको समझ में नहीं आया था, हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन जब सेकंड डे पेपर आया और साथी ने, किसी ने कहा नहीं तुम इसको तैयार करो, और लगातार आप मेहनत करते गए, नहीं यार करूँगा, एक बार तू बता दे यार, मैं कर लेता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ, ऐसे करते 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 2-3 बार के बाद बोलते यार ये क्वेश्चन तुमसे बन गया। कौन सी ताकत थी जिसने उस क्वेश्चन को जो आपको नहीं बन रहा था अब करने के लायक बना दिया? आप बोलोगे मेरी मेहनत। आपका ब्रेन पहले क्यों नहीं पकड़ पा रहा था और अब क्यों पकड़ लिया? पहले जब कॉन्शियस माइंड था, जब आपने ये डिसीजन लिया कि मेरे से नहीं बन पा रहा है, और अब आपने मेहनत किया तो वो आपसे बन गया, और अब आपका ब्रेन कहता है कि मेरे से बन रहा है। इसमें सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ने अपनी पोटेंशियल क्या किया, फीड कर दिया, और वो काम उससे करवा लिया। दैट मीन्स जब प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, संघर्ष करना पड़ता है, तो आप देखिएगा वो चीज़ें हम जो नहीं पा पाते थे उन सामान्यतः तरीके से वो आज हम पा लिए। क्या नहीं कर सकता है व्यक्ति, मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? 6 बजे से शाम को आपने किताब को बिल्कुल देखा, 4 घंटा हमको बैठना है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर बात करते हैं। अगर आप साल भर पढ़ें, और मैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जिसने कभी किताब नहीं देखा था और 1 बार 2 बार देखा था, लेकिन उसको विश्वास था, उसका विल पावर था, उसका कॉन्फिडेंस था। मेन बात यही है कि उसने सबकॉन्शियस माइंड में 6 बजे शाम को बैठने के पहले ये आदेश किया अपने आप को कि मुझे ये 4 घंटा कहीं किसी से बात नहीं करना है। बिल्कुल सवेरे मेरा 8 से लेकर 11 के बीच में पेपर है, तो 1 घंटे पहले जाना, 1 घंटे बाद में वहाँ, 3 घंटे में कोई एग्जामिनेशन देना है, रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे पहले का वहाँ जाना, और 1 घंटे बाद में वहाँ से हम निकलेंगे, पेपर सब सबमिट कर के जैसा भी निकलेंगे। 3 घंटा हमारे पास है, और वो 3 घंटा अगर मान लिया मैंने सही वहाँ करके आ गया तो मेरी लाइफ बन जाएगी, ब्राइट कैरियर होगा, मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। लीव द पास्ट, थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट ओनली एंड मेक ब्राइट योर फ्यूचर, उसको याद आ जाती है और वो शुरू कर बैठता है। क्या शुरू कर बैठता है? 6 बजे शाम को लेता है वो। देखिए 2 सब्जेक्ट है, एक तो टेक्निकल हो सकता है, नॉन टेक्निकल हो सकता है। नॉन टेक्निकल की भी आदमी कर रहा है, इसमें मैथमेटिक्स हो सकती है, या फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकती है, या फिर 8 सब्जेक्ट के कोई हमारे विषय हो सकते हैं जिसको हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जा रहा है, हम गणित करते हैं तो हमारे दिमाग में जा रहा है। हम उसको ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने 6 बजे उस किताब का
जो हमारे सामने टेबल कुर्सी में रखी है, हम नीचे बैठे हैं, पट्टी में बैठे, चटाई में बैठे, जैसा भी आपकी व्यवस्था, कोई मायने नहीं रखता, कहीं मायने नहीं रखता। और आपने उसका पहला अध्याय, एक्सरसाइज, लेसन, पहली यूनिट का पहला पेज देखा एक सरसरी निगाह से, और आपको ये मालूम हो गया कि मेरे पास 4 घंटा है और मेरी बुक 400, 500, 600 पेज की है। और आपको ये भी मालूम है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो साल भर जो किसी ने पढ़ा है वो आपके दिमाग में हैं। किसी ने बताया कि 6th मंथ में ये आया था, क्वार्टरली में ये आया था, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसा आया था, और मैंने ये धारणा बना लिया था कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये मैंने गलत धारणा बनाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन के आंसर तो ऑलरेडी मेरे से बनते हैं। जैसे आपने पहला पेज देखा, आपने देखा, सपोज करिए, मान के चलिए मैथमेटिक्स का पहला पार्ट नाम है सेट थ्योरी, और आप सब जब किताब नहीं खोले थे, जब आपके मन के अंदर एक भय था, कॉन्शियस माइंड ने उस भय को एक्सेप्ट किया और अंदर डाल दिया, मतलब सब कॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आप डर गए। और डरने के बाद उस सबकॉन्शियस माइंड ने आपके शरीर में एक उसका प्रतिक्रिया किया, और उस प्रतिक्रिया के बाद आपको एक थकान सी महसूस हुई, जमाई आई, आपको ये लगा कि यार अब क्या कर पाऊंगा, सवेरे पेपर नहीं कर पाऊंगा। 6 बजे से बसते आप सोचते 8 बज जाते थे, निगेटिव था। लेकिन किसी साथी ने कह दिया, देखो यार सवेरे पेपर होगा, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो लाइफ खराब हो जाएगी, क्यों ना तुम 4 घंटे ये सोचो, सिर्फ एक ही बात सोचो, मैं कर पाऊंगा, मैं आई कैन डू इट। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बोल के तो देखो यार मैं कर पाऊंगा। और बस इसके जस्ट बाद में कुछ नहीं किया आपने 6 बजे वो पेज देखा तो आपने बोला दी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट एंड दैट। अरे ये तो मुझको याद आ गया यार, समुच्चय उन सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है जिसको हम सर्पाकार कोष्ठक के अंदर कर ली, ब्रैकेट्स के अंदर धनुकार ब्रैकेट था, जो भी था आपको याद आ गया। हाँ, इसके अंदर लिखते थे, वो सेट था, आपको याद आ गया। आपने देखा पेज पलटा दिया, 1 से 2 मिनट नहीं लगा, आपको कॉन्फिडेंस आया कि अरे 4 घंटा है अपने पास। आपने देखा राइट लेफ्ट साइड में देखा, उसका एग्जाम्पल आ गया। आपने बोला ये तो मेरे से बनता है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएंगे, तो आपको याद आया कि मैंने तो ये क्वेश्चन करके आया था। आपको थोड़ा सा विश्वास जागा, थोड़ी सी हिम्मत जागी आपकी कि हाँ यार क्वार्टरली एग्जामिनेशन में तो मैंने इसमें नंबर लिया था, मेरे को मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर मिलेगा। जो डर था आपका वो डर खत्म हो गया। और आपने जैसे पेज आगे देखा कि ये सेट थ्योरी थी, समुच्चय एग्जाम्पल दे रहा हूँ सभी सब्जेक्ट्स के अपने अपने ऐसे ही एग्जाम्पल पेश मतलब आप कर सकते हैं अपने, आप जो भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली आप मान के चलिए, विश्वास करिएगा। आपने देखा सब सेट आ गया यार कि उन समुच्चयों से कुछ अवयवों को लिए थे हमने, समुच्चयों के कुछ अवयवों को लेकर जैसे ही हमने एक नया समुच्चय बनाया था, तो ये नया बनाया समुच्चय। समुच्चय किसका? उस समुच्चय का जिससे हमने अवयवों को लिए थे। और ये तो मेरे से बनता है, इसका एग्जाम्पल भी बनता है। आपने पेज जैसे आगे किया करते करते अरे ये तो मेरे से एक्सरसाइज बन जाती है। दूसरे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मैं उसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जस्ट क्या करना है, इसके बाद आपने आगे तैयार किया। आगे तैयार करने के बाद आपने देखा कि यार ये एक्सरसाइज है कि पार्ट है कि लेसन है, ये 2 है और यहाँ पर लेके आप शुरू कर देते हैं और उसमें जाते हैं। अरे ये तो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है ये। और आप देखिए अरे ये तो हमने देखा था कि P/Q के रूप की राशि को परिमेय संख्या, Px/Qs की राशि को परिमेय संख्या का मतलब परिमेय व्यंजक कहते हैं। वेयर हम बात करना चाहते हैं डिनोमिनेटर जो नीचे होता था, हर उसका Qs का मान 0 के बराबर नहीं था। ये तो मेरे को याद आ गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसको जोड़ था, घटाना था, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिविडेशन, डिवाइड करने की जो प्रोसेस थी। ये क्वेश्चन तो मेरे से बन गया। 10th की बात करूँ या 12th की बात करूँ, क्या ये तो इंटीग्रेशन का वो तो हमसे समझ में आ गया। आपने देखा कि केमिस्ट्री का पेपर जिसमें घबरा रहे थे आप, करते करते आपको पता नहीं चला 1 घंटा बीता। 6 बजे के बाद 7 बजे सिर्फ पॉजिटिव लिया आपने, अपने ब्रेन के अंदर क्या डाला, सिर्फ पॉजिटिव डाला। केमिस्ट्री का पहला एक्सरसाइज है यार, ये तो सॉलिड स्टेट का पार्ट था यार, इसमें हमने क्या पढ़ा, रचक अवयव क्या थे, इकाइयाँ क्या थी, ये क्या थी, क्रिस्टल क्या थी, अक्रिस्टली क्या थी, नॉन क्रिस्टलाइन क्या थी, क्रिस्टलाइन क्या थी, डेफिनेशन देखिए, जालक तंत्र क्या था, एक बीमी क्या थी, द्विबीमी क्या थी, विमा क्या थी, परिभाषा देखते 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 अरे ये तो आपने बोले NaCl का एग्जाम्पल था, ये तो CaCl का सीजियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देखिए। खट 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 आपने देखे 1 घंटा हुआ और कम से कम आपने 40 से 50 पेज को एक सरसरी निगाह से देखा है, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, सवेरे हमको एग्जामिनेशन देना है। और क्यों, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे थे जो नर्वस हो गए थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा, क्या लिखा कि 4 घंटे के अंदर आप पेपर कर सकते हैं। आपको 7 बजे ऐसा लगा कि मैंने कम से कम 1/5 पार्ट ऑफ दी बुक को एक बार देख लिया है। मैथमेटिक्स का था तो थोड़ा लिख के देखिए, केमिस्ट्री का था तो थोड़ा याद करके कुछ बात करें, पुरानी जो मेमोरी थी उससे ये मेमोरी जुड़ गई और आपका विश्वास बढ़ गया। अरे ये तो मैं
बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं तो डर रहा था, खामोखा मैं डर रहा था। अब आपने देखा उंगली बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फ्रेश हुई है, बिल्कुल ऐसा, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, दैट आई मीन आपके अंदर एक एनर्जी आई, क्योंकि आपका पोटेंशियल जो था वो था। एग्जाम्पल देते हैं, आप देख रहे हैं कि जिसके पैर नहीं था और उसने पैर को अपने मतलब बिगर पैर के अपने आर्टिफिशियल पैर लगा के देखा और हिमालय की चोटी पे चढ़ गए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल बने। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल देखेंगे कि जिनके हाथ नहीं हैं उन्होंने वो काम पैरों से कर लिया, जिनकी आँख नहीं है वो काम उन्होंने कर लिया, जो देख नहीं सकते हैं वो काम कर लिए जो देखने वाले नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये मोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन तो है बट ये एक्शन हो चुका है, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे क्या बोलते हैं, आपने एक बर्फ़ का डिल्ला लिया, एक पीस लिया, उस बर्फ़ को लेके पानी में डाल दिया। मैं यहाँ पर कोई भी एनिमेशन या कोई भी ऐसे कोई चित्र अलग से बना के ऐसे कोई क्या बोलना चाहिए नहीं दे रहा हूँ आपके सामने जिससे आप वो ये समझ बैठे कि ये तो एनिमेटेड वीडियोस बना रहे हैं या कोई अपना ऐसा एग्जाम्पल दे रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बात मन से दिल की बात, दिल से आप समझेंगे, जुड़ेगी बात। बर्फ़ का वो पीस जो है, उस पीस को लेके आपने क्या किया है, आपने पानी के अंदर डाल दिया। 80% वो पानी के अंदर चला गया, उसका पार्ट हिस्सा 20% ऊपर रह गया, या 91% नीचे चला गया, 9 और 10% ऊपर रह गया, जैसा बोलो। लेकिन जो नीचे का हिस्सा है वो आपका मेन पावर है, मेन ताकत है, जिसका हम और आप कभी उपयोग नहीं करते हैं। और जब मुसीबत आती, प्रॉब्लम आती, समस्याएं आती, क्रिटिकल्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती है, तो आप देखना आदमी जूझता है, लड़ता है और जीत जाता है। लोगों से बोलते हैं यार भगवान ने साथ दिया, हम कर लिया। आपने एक्चुअल में क्या किया? मालूम भगवान क्या था? आपका शक्ति थी जो आपने पूरी तरीके से उपयोग किया। वो 80% जो टुकड़ा था बर्फ़ का ना, सब कॉन्शियस माइंड है। और जो 20% था वो था कॉन्शियस, जिसमें हम जनरल रूप से कह लेते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं बनेगा, ये हमसे बनेगा। तो जो भी हम एक्सेप्ट करते हैं उस बात को लेके हम इंसिस्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, और वो जाता है हमारे उस ब्रेन के अंदर, और वो ब्रेन उसको पकड़ता है और वो ये आदेश करता है, ऑर्डर करता है सबकॉन्शियस माइंड को कि तुम ये नहीं कर सकते हो, यू कांट डू इट। और उसके जस्ट बाद में वो ही एक्शन करता है, एक्शन लेता है, जिसके बारे में तुमने उसको जानकारी दिया। तो सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया? उस बात को एक्सेप्ट किया कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ने उसका जवाब दिया। और दोनों के दोनों भाग आपके थे, आपके तैयार किए थे, आपके विचारों के द्वारा तैयार किए गए थे। तो आपने बोले ये मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप नहीं कर सकते, लिख के रख लीजिएगा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड एंड पावर ऑफ थिंकिंग। लेकिन अगर आपने ये लिखा है कि मैं ये कर सकता हूं, तो दुनिया की जितने भी एग्जाम्पल्स हुए हैं आप देखिएगा, जिसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसको पढ़ने वाले लोग, उसको देखने वाले लोग, उनसे मोटिवेटेड रहने वाले लोग एनर्जेटिक होते हैं, और उसको पढ़ के लोग बहुत आगे बढ़ गए। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कभी कभी किताब के बारे में बताऊंगा कि जो लोग कुछ बोलना नहीं जानते थे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स से गांव के या शहर के भी जो कुछ नहीं कर पाते थे, उनको 1 2 3 लेक्चर ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और किताब के नाम वो लोग स्वयं बताएंगे। और आज वो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अच्छी जगह में काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका विचार क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या चाहना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप उसको कर सकते हैं। 4 घंटे का टाइम है तो आपको 100 पेज हो गया। अब आप इस तरीके से देखते गए एक सरसरी निगाह से देखते गए। हिंदी में कहावत है, कहते हैं लोग, मरता क्या नहीं करता। ये अच्छा नहीं लगता, मरता क्या नहीं करता, क्या करेगा मरने वाला, मरता क्या नहीं करता। मतलब ये आ गई कि जब जान पे आ पड़ी तो अब हम क्या नहीं कर पाएंगे। जान पे सवेरे पेपर है, या तो अभी से हम बोलते हैं यार अब हम 4 घंटे का तो समय है यार, 10 साढ़े 10 11 बजे तो हम सो जाएंगे यार, 12 बजे तक भी जागेंगे तो ज़्यादा कच्ची नींद रहेगी, समझ में कुछ आना नहीं। तो मैं आपको स्वयं सलाह दूंगा कि आप टाइम पे सोइएगा। और इसके बाद में आपने बोला कि यार 4 घंटे की एक मैं मूवी देख लेता हूँ यार, हटाओ नहीं देता पेपर, या जाके बैठ जाऊँगा, बनेगा तो कर लूँगा, तो नहीं बनेगा तो नहीं करूँगा। ठीक है, आपका डिसीजन, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ आपके डिसीजन के लिए, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका डिसीजन आप स्वयं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। बट अगर आप मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो 4 घंटे की मूवी ना देख के 4 घंटे आप ऐसा बैठ जाइएगा कि ये जो मेरे सामने किताबें, मूवी, और सरसरी निगाह से आप एक निगाह देख लीजिएगा, आपको ये लगेगा 3 घंटे के बाद कि ये बुक मेरी लगभग कंप्लीट हो गई है। ऐसे गुदगुदी सी आने लगेगी, एक्साइटमेंट आ जाएगा, मन आपका जो उदास था वो भर जाएगा, उस क्या बोलना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस के साथ भर जाएगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ भर जाएगा मन, आपका विश्वास। कह रही मैं गलत सोच रहा था और
10:30 बजे आपकी किताब जब कंप्लीट होगी और उसके बाद आपने उसको रख लिया, देख लिया, तो सोचोगे कि सो जाऊँ यार, तो नींद आएगी कि नहीं आएगी। तो बिस्तर में आप गए कि चलो यार सवेरे उठ के मैं 4 बजे से उठूंगा, नहीं यार फिर सोते हुए फिर उठ के आ गए और आपने देखे नहीं वो क्वार्टरली एग्जामिनेशन के कौन से पेपर थे निकाल तो लूँ, तो सब ढूंढे 2-4-5 मिनट में, अरे ये तो मेरे से बन गए सब बनते, चलो छोड़ो। तो विश्वास क्यों नहीं डगमगा गया था? क्योंकि हम उससे दूर थे, तो हमारा डर बन गया था। लेकिन जब हम उसके पास आए तो डर हमारा क्या बन गया? तो हमको कन्वर्ट कर रहा नेगेटिव टू पॉजिटिव। डर है वो नेगेटिव था और हमारे पास हिम्मत आ गई है, कॉन्फिडेंस आ गई है, हमारा पॉजिटिव है। हम सोच रहे थे कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा नेगेटिव था, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारा पॉजिटिव है। दुख था कि यार अब हम गए, सैड था, उसको कन्वर्ट कर लिया अपने पीस में, अपने प्लेजर में। ये आपका आप धैर्य खो रहे थे, अब आप पेशेंस वाले हो गए, पीस हो गया आपके पास, धैर्य, ये पॉजिटिव। तो आप करें। और 10:30 के बाद 1 घंटा आपका और गया तो पता चला कि आपके पास छोटी मोटी कुंजी गाइड वगैरह कुछ होती है, सर के नोट्स होते हैं, दोस्तों उसका भी लिखे थे, बहुत कम लिखे थे, जिसको आप पहले ही बोल रहे थे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और जब आपने तैयारी करने की कोशिश की तो आपको पता चला 11 बजे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। और 11 बजे आपको बढ़िया शानदार नींद लग गई और 3:30-4 बजे आप क्या बोलते हैं उठते हो, 5 बजे उठते हो। जब इच्छा होती है ऑटोमेटिक आपका माइंड सेट है कि मैं उठ जाऊँगा, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, आप उठते हो, फटफट फ्रेश होते हो, तैयार होते हो, लाइटली कुछ पेपर देने के जाने के पहले, अभी तो बहुत टाइम है, आप 2-3 घंटा और है तो 1 दिन का और देख ताक लेते हो, तो पेपर देने जाते हो, पेपर देने के बाद आते हो तो कोई पूछता है आपसे पेपर कैसा गया, तो आप बहुत बढ़िया पेपर कर डालते हैं। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड जो है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, अवचेतन मन जो कि हमारा सामान्यता है ब्रेन यूज़ नहीं होता है, तो वो सब अवचेतन मन के कारण यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हम उसको आदेश नकारात्मक देते हैं। डर, भय, घबराहट, मेरे को ये काम करने की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? जब वो कोई दूसरा कर सकता तो मैं भी उसको कर सकता हूँ, सीखेंगे। लेकिन आपने बोले 4 घंटे का टाइम लिया था मैंने, सिर्फ 4 घंटे का, और आपने जब पेपर दे के आए तो आपको याद आया नहीं 4 घंटे का नहीं, साल भर जो सर ने जो मुझे समझाए थे, जो टीचर जो बोर्ड में लिखते थे, मैं कुछ सुनता था, दोस्तों के बीच में बात होती थी, क्वार्टरली एग्जामिनेशन के समय मैंने सुना था, दोस्तों से डिस्कशन होता था, जीडी में भी होता था। अरे यार मुझे मेरी ताकत याद आ गई उस पक्षी की तरह कि वो पक्षी जो था जो गिर गया था, आपने कहानी सुना है, हंस का बच्चा था और गिर गया कौओं के बीच में, और वो बड़ा होकर उनके बीच में हो गया। तो कौओं ने बोला कि ये हमारे पास आया है तो ये कुदरत का कोई दूत बन के आया कि करिश्मा है कि हमको ये गिफ्ट है कि उपहार है हमारे प्रजाति का। और वो जब बड़ा हो गया तो उन्होंने बोले कौओं की प्रजाति के बीच में देखे कि ये तो ये बहुत बड़ा है ये, लेकिन हमारे परिवार का। और एक दिन जब वो वो क्या बोलते हैं बाज था, बाज हंस बोल रहा हूँ, बाज जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने बोले नीचे एक पक्षी दिखा, तो वो वहाँ पर आए, उन्होंने बोले बहुत पहले हमारा एक भाई बच्चा जो था खो गया था, ये हमारे यहाँ का। तो कौओं ने बोले नहीं ये तो हमारी प्रजाति का है। तो आपकी अपनी ताकत याद करिएगा आप। और उसके जस्ट बाद में जब वो वहाँ से निकले तो उन्होंने बोले ठीक है, अपन कॉन्फिडेंस के साथ देखते हैं कि क्या। उन्होंने बोले हमारे बिरादरी का है, हमारी जात का है, हमारे कास्ट का। उन लोगों ने बोला हमारे कास्ट का है। और जैसे ही वो उन्होंने बोले ठीक है एक काम करते हैं, एक प्रतियोगिता रख देते हैं, प्रतियोगिता रख देते हैं। तो इधर कौवे उड़े, उधर बाज उड़ा। तो बाज की तो आदत थी कि 3-4-5 पंख हमारा, और वो इधर आसमान पे एकदम चला गया, ऊपर उड़ते उड़ते, चील जैसे उड़ता है ये बाज उड़ता है। और कौवे के एक मिनिमम हाइट पे, मतलब जो रहती है मैक्सिमम उसकी जो हाइट है उसकी मिनिमम से भी कम है। जो हंस की वो जो बाज की जो हाइट है, उसकी जो उड़ान है उसकी सबसे कम उड़ान से भी बहुत नीचे है। कौन कौवा ये उड़ना शुरू की है। तो वो बाज का जो बच्चा था जो बहुत पहले कभी खो गया था, वो भी नहीं उड़ पाया क्योंकि वो उनके साथ रहता था कि इनके साथ कि हम आई कांट डू इट, हम नहीं कर सकते। तो जो कौवे की जो मैक्सिमम उड़ान थी उसके साथ में जो वो पक्षी उड़ रहा था वो उतना ही उड़ रहा था जितना, क्योंकि बचपन से उनके बीच में सीखा था। फिर उनकी प्रतियोगिता हुई कि ठीक है क्या रहे, तो उन्होंने उसको थोड़ा सपोर्ट दिया और थोड़ा हाई उसको किए कि तुम थोड़ा ऊंचा करो, ऐसे अपने साथ उसको ऐसे धक्का देते देते ऊपर लेकर और वहाँ ले जाके छोड़ दिए। और देखे तो पक्षी तो उड़ रहा था। बाद में सिद्ध हुआ कि नहीं, आपसे आप ये बहुत अच्छे से सुने, कहानी कोई बात नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये भी प्रैक्टिकल है। आप अपनी शक्ति तो आप सबकॉन्शियस माइंड में डालिए कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये पेपर देके आप आ गए और आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद आपको ये बात पता चलती है कि अरे ये मेरा रिजल्ट जो है, जो मैं उम्मीद कर रहा था पेपर 6 बजे शाम के पढ़ने के पहले, उससे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, बहुत ज़्यादा पेपर, मतलब मेरा रिजल्ट अच्छा आया है। नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए आपको 2 दिन का गैप मिला, तो आपने बोले 1 दिन के गैप में 4-4 घंटे के मेरे पास 3 टाइम है, सवेरे 6 से लेके 10 हो सकता है,
2-3 घंटे आराम करने के बाद आपके 1 बजे से लेकर 5 बजे तक के फिर से दूसरा टाइम हो सकता है, फिर 1-2 घंटे आराम करने के बाद काम करने के बाद आपके पास 6 से लेकर 10 के बीच फिर हो सकता है 3, और दूसरे दिन में भी 3 टाइम, 6 टाइम हो सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट पेपर इतना अच्छा रिजल्ट ला देगा, स्कोर कर देगा कि पहले में जो आपकी उम्मीद थी उससे ज़्यादा वो लाएगा, और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि 4 घंटे जो आपने पढ़े थे उसका क्योंकि मन लग गया था, आपने सबकॉन्शियस माइंड को जवाब दिया था, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये है, मैं चाहता तो इसमें ये भी लिखता कि एक दिन के अंदर आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब आश्चर्य नहीं होता आपको, इसलिए मैंने थंबनेल में दिया है कि 4 घंटे के अंदर आप पेपर तैयारी कर सकते हैं, किए हैं। मैं से बहुत सारे मेरे साथियों को जानता हूं जिन्होंने 7 बजे 8 बजे आए हैं, अपने काम से ऑफिस से आए हैं, और 1 घंटा हल्का सा उन्होंने किताब देखा है, और आप 12th की 10th की बात कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स देखा। और एक स्टूडेंट तो है, मेरा मित्र है, तिवारी है, उसने 1 घंटा पढ़ा है मात्र, और MSc कर लिया है, MSc 57 पॉइंट समथिंग है उसका। ये भी प्रैक्टिकल है। आप बोलेंगे ऐसा नहीं है, नहीं है तो आपकी इच्छा है, आप नहीं मान पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो विश्वास खो दिए हैं, जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपको लगा कि यदि मैं वो 4 घंटा नहीं बैठता, या वो मैंने प्रोग्राम नहीं देखा होता जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूरा सुना है मेरे को, तो 20 मिनट सुनने के कारण आपके 20 साल की लाइफ बन गई। सोचिए, पूरे जीवन भर आप पेपर नहीं दे पाते। और जो सुबह से पढ़ रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा, उनको तो बेस्ट आप रखे है ऑलरेडी, कोई बात नहीं है, आपका पेपर तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। जिनका गैप का जिनने बहुत उपयोग किया वो किए, जो नर्वस हो गए थे उन लोगों के लिए मैंने बात किया था। कभी कभी बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट्स भी नर्वस हो जाता है, और कभी कभी जो नहीं पढ़ते उनके अंदर भी बहुत हिम्मत होती है, नेचर होता है हमारा, जरा सी बात में डर आ गया, निगेटिव है। किसी ने बोला है क्या होगा, पेपर है देंगे, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हम नहीं कर सकते, हम करेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल करेंगे। जाते जाते देख के जाएंगे 1 घंटा 2 घंटा देख के जाते हैं लोग, 55, 60, 75% बना लेते हैं। और आपकी हैंड राइटिंग अगर बहुत अच्छी है, आपका अगर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, आपके अंदर अगर हिम्मत बहुत अच्छी है, हिम्मत यार पेपर देंगे, इतने सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, हम साल भर पढ़ें, कुछ तो हमसे बनेगा, इतना ही सोच के जाते हैं तो आराम से अच्छे से परसेंटेज से पास हो जाते हैं स्टूडेंट्स, फेल होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और वहीं निगेटिव लेके अगर आप बैठ जाएंगे तो ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा, अरे वो तो लॉकडाउन आ गया था, वो तो कोरोना आ गया था, हम तो पढ़ नहीं पाए, तो ऐसा हो गया, तो स्कूल बंद हो गया, तो ये हो गया, तो क्या करना है, इतने सारे स्टूडेंट्स पेपर देना, सफल हो जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो उस बात को लेके बैठने से बेटर है कि आप उसको समय का उपयोग करते हुए और एक दिन पहले आपके अंदर जो पावर आएगा, जो 80% भाग अंदर था, सबकॉन्शियस था, वो उसको संभाल के रखा ऊपर वाले 20 वाले को। तो 20 वाला जो है अवचेतन है कि चेतन जो ऊपर जो दिख रहा है बर्फ का हिस्सा, और उसको किसने संभाल के रखा है, सबकॉन्शियस। मतलब मैन पावर किसमें हुई, सबकॉन्शियस में हुई, अवचेतन मन में हुई। अगर आपने इसको तैयार किया है, आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल है। और आप इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं गंवाएंगे, और आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। आई होप मैं जितना ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये आधा घंटा जो आपने इस वीडियो को सुना ना, ये अपनी लाइफ के लिए सुना है, चेंज कर देगा आपको। ये मैं कोई भी बात जो आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वक्त, ये साइंस विजन चैनल के माध्यम से, जिसको आप सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकॉन की बटन प्रेस करते हुए, और आप हमारा नोटिफिकेशन जब पहुँचता है, मतलब हमारा क्या, आपका वीडियो है आप तक के पहुँचता, जानकारी मिल जाती है, आप देखते हैं। तो इसमें कोई भी मैं बात ऐसी नहीं करता जो कि फेक हो, ये अनुभव, ये मतलब एक्सपीरियंस है, ये प्रैक्टिकल है। हम स्वयं अपनी लाइफ में इस बात को प्रूव किए हैं, और आप करेंगे। और जो टॉपर्स लड़के जो साल भर पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, तो स्टूडेंट्स, उनको तो मेरी शुभकामनाएं हैं, वो कोई बात नहीं, सो फार सो गुड, वो तो बातें नहीं, वो तो डिफरेंट है, लेकिन उनसे कहीं पीछे नहीं है। आप अपने आप को पहचान लिया, अगर आपने तो अपनी शक्ति को अगर आपने पहचान लिया, 4 घंटे का टाइम, 4 घंटा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि 1 घंटा भी बहुत हो गया था। मैं मानता हूँ 1 घंटे में कैसे वो पूरी कंप्लीट करेंगे, सरसरी निगाह से देखेंगे, सरसरी निगाह से, लेकिन उस सरसरी निगाह से देखने में भी आपका उस समय इतनी तेज निगाह है, क्योंकि आपको मालूम सवेरे पेपर, तो आप जो भी चीज़ देख रहे हो वो एक्सेप्ट हो रहा है, बिकॉज ये आदेश आप सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो। किसके द्वारा दे रहे हो, कॉन्शियस माइंड के द्वारा दे रहे हो, कि ये मेरे से हाँ बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, देखते जा रहे, थोड़ा लिखे, थोड़ा पढ़े, थोड़ा बोले, बन जाएगा, पेपर देने का है। और आपका पता चला 60% आ गया, तो आपने बोले यार बताओ, मैं पेपर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, छोड़ देता तो क्या होता, छोड़ देता तो कहीं का नहीं रहता। इसीलिए आप स्वयं भी ऑब्जर्व करेंगे कि बात सही कि गलत है। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों पर बात वो एप्लीकेबल है या नहीं है, लेकिन आप करके देखिएगा। और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैंने सब तरह से आपको बोला कि अगर आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छी है, आपने साल भर स्टडी बहुत अच्छे से की है, तो अच्छी बात है, ऑलरेडी अच्छी बात है,
किंतु उन लोगों के लिए फिर बात आती है दैट यू नो। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उस पेपर के लिए जो अभी लॉकडाउन के समय रुक गए थे ड्यू टू लॉकडाउन, वो होने जा रहे हैं और हो जाएंगे और रिजल्ट आपका आ जाएगा। और उस रिजल्ट को लेने के बाद आप फर्दर स्टडीज ऑफ योर लाइफ एंड अदर तैयारियां आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की करेंगे और भविष्य में सफल होंगे। इस बात को मैं कन्फर्म कह सकता हूं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। तारीख 9 का कल का पेपर है, उसके लिए आप जाते जाते अगर टाइम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक निगाह देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। ये आपके जीवन में परिवर्तन ला के रहेगा। अच्छा लगने पे लाइक शेयर भी कीजिएगा। नर्वस होने से कोई मतलब नहीं। देन ऑल द बेस्ट।